हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 4 ऐसी गलतियां जो कि एक बिगनर करता है जब वो स्टॉक मार्केट में एंटर करता है। सो मिस्टेक नंबर 1 विच पीपल मेक इज रनिंग आफ्टर पेनी स्टॉक्स। यार, रिलायंस का शेयर तो ऑलरेडी 2000 रुपये का है, अब यहाँ से कितना और बढ़ेगा। अगर मैं यही पैसे किसी पेनी स्टॉक में 2-3 रुपये वाले स्टॉक में लगा दूँ तो वो तो यहाँ से ईजिली डबल हो सकता है और मेरे को तो प्रॉफिट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। अगर आपकी सोच कुछ ऐसी है तो आपका ग्राफ ऑलरेडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अगर किसी स्टॉक की वैल्यू 10 रुपये से कम है तो उसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं कि वो स्टॉक जो है वो हमें सस्ते दाम पे मिल रहा है या जो कंपनी है वो हमें बहुत ही अच्छे रेट पे मिल रही है। अगर उसका प्राइस इतना कम है तो उसके पीछे कुछ रीज़न्स होंगे जो कि आपको नहीं पता। हो सकता है उसके फंडामेंटल्स जो है उतने स्ट्रॉन्ग ना हो, कंपनी प्रॉब्लम्स फेस कर रही हो, कंपनी पे बहुत सारा जो है कर्ज हो, एंड ये सब चीज़ें जो है मार्केट को पता है। तो उसे पता है कि इस कंपनी की जो नेटवर्थ है इतनी ही है एंड आपके बाई करने से उसके फंडामेंटल्स में कोई चेंज नहीं होने वाले एंड एज सच वो स्टॉक बढ़ेगा नहीं, बल्कि वैसे स्टॉक्स में रिस्क और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और अगर किसी स्टॉक की वैल्यू 1000-2000 रुपये है तो उसके पीछे भी रीजंस है। ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स दैट कंपनी हैज़ प्रूव कि उसके पीछे एक फंडामेंटली साउंड बिजनेस है एंड मार्केट ने उसको उस चीज़ के लिए रिवॉर्ड किया है, तभी उसका प्राइस जो है उस लेवल पे है एंड उस कंपनी के ग्रोथ के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू पेनी स्टॉक कंपनीज। सो मेक श्योर कि आप पेनी स्टॉक्स से बिल्कुल ही दूरी बनाए रखें। एंड द सेकेंड मिस्टेक विच पीपल मेक इज़ चेजिंग सर्किट स्टॉक्स। अब ये सर्किट स्टॉक्स कौन से स्टॉक्स होते हैं? नॉर्मली जब एक शेयर प्राइस की मूवमेंट होती है तो उसमें ब्रॉड पार्टिसिपेशन होती है एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब वो बढ़ता है उसमें बीच बीच में करेक्शंस भी होती रहती हैं। लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जब वो ऊपर जाते हैं तो वो कंटिन्यूसली ही ऊपर जाते हैं सर्किट लगाते हुए, और उसमें बिल्कुल भी ब्रॉड पार्टिसिपेशन जो है नहीं होती है। और जब उस स्टॉक का सर्किट खुल जाता है उसमें पार्टिसिपेशन होती है एंड देन इट स्टार्ट्स टू डिक्रीज एंड ये डिक्रीज जो है बहुत शार्प होता है विद सर्किट्स। तो ऐसे ही स्टॉक्स को जो है हम सर्किट स्टॉक्स कहते हैं। सर्किट स्टॉक्स में यूजुअली पंप एंड डंप होता है। कोई एक कंपनी जिसका कोई फंडामेंटली साउंड बिजनेस नहीं है, कुछ इन्वेस्टर्स या मैनिपुलेटर्स उस स्टॉक के पीछे पड़ जाते हैं एंड उसकी प्राइस को एक सर्टेन लेवल तक पंप करते हुए जाते हैं एंड बीच बीच में उसकी पार्टिसिपेशन होती है लेकिन बहुत ही कम होती है एंड किसी सर्टेन लेवल पे पहुंचने के बाद वो उसमें जो है डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर देते हैं और उसके बाद वो जो स्टॉक है कंटिन्यूसली गिरने लगता है, जिसमें कि रिटेल इन्वेस्टर्स पे ट्रैप होके ह्यूज लॉसेस सफ़र करते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स यूजुअली जब एक स्टॉक को अपने सामने कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ देखते हैं तो उन्हें लगता है वो इसमें पार्टिसिपेट करके क्विक प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे और वो उस स्टॉक के पीछे पड़ जाते हैं कि कब हमें इसमें एंटर होने का मौका मिले। लेकिन वो स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर जाता रहता है एंड जब रिटेल इन्वेस्टर की एंट्री होती है तो उसके बाद वो स्टॉक ऊपर नहीं जाता, वो उसका टॉप लेवल होता है एंड उसके बाद वो डिक्लाइन स्टार्ट कर देता है और फिर वैसे स्टॉक से निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए। सो मेक श्योर आप ऐसे स्टॉक्स में बिल्कुल भी एंट्री ना करें। एंड द थर्ड मिस्टेक विच पीपल मेक इज़ कैचिंग द फॉलिंग नाइफ। बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो कि 800, 900, 1000 रुपीज़ पे जाके दोबारा से 100, 200 पे आ जाते हैं एंड जब एक रिटेल इन्वेस्टर ये देखता है कि ये स्टॉक जो है 800, 900 रुपये तक गया था एंड अभी मुझे ये 100 रुपये में मिल रहा है, तो उसे ये लगता है कि ये स्टॉक उसे बहुत ही अच्छी लेवल्स पे मिल रहा है एंड एज सच वो उस स्टॉक में एंट्री ले लेता है, थिंकिंग दैट कभी ना कभी तो ऊपर चला ही जाएगा अपनी रेट के ऊपर। लेकिन ऐसे स्टॉक्स जो है और भी ज़्यादा गिरते हैं फ्रॉम देयर बाइंग लेवल्स। अगर कोई स्टॉक 1000 रुपये से 100 रुपये आ रहा है तो वो अपनी 90% ऑफ द वैल्यू जो है लूज़ कर रहा है एंड उसके पीछे बहुत ही बड़ा रीज़न होगा कि वो उस लेवल से इस लेवल पे आया है। सो अगर आप सिर्फ ये सोच के एक स्टॉक ले रहे हैं कि ये तो बहुत गिर गया है अब कितना गिरेगा, तो आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं कि वो उस लेवल से कितना और नीचे जा सकता है। सो मेक श्योर यू डोंट फॉल इन दिस ट्रैप। इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे पास रिलायंस कम्युनिकेशन की है। एक टाइम था जब रिलायंस कम्युनिकेशन 800 रुपीज़ पे ट्रेड होता था
और उसके बाद वो जो स्टॉक है कंटिन्यूसली गिरता रहा। मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स ने ये सोचा होगा कि 800 रुपये का स्टॉक था, अभी मुझे 500 रुपये में मिल रहा है, अभी इससे कितना नीचे जाएगा खरीद लेता हूँ। तो वो स्टॉक वहाँ से 500 रुपये से 200 रुपीज़ का हो गया। एंड 200 पे भी बहुत सारों ने सोचा होगा कि अब और कितना नीचे जाएगा, यहाँ से तो बढ़ेगा, लेकिन वो वहाँ से भी 100 रुपीज़ तक पहुँचा। एंड अभी उसकी जो करंट प्राइस है लेस देन 5 रुपीज़ है। सो अगर आपने कहीं पे भी ये सोच के वो स्टॉक लिया होता कि अब कितना गिरेगा, तो एट द एंड आप उसमें से मेजॉरिटी ऑफ द लॉस लेके ही निकलते। सो यू शुड नेवर ट्राई टू कैच अ फॉलिंग नाइफ इन स्टॉक मार्केट। एंड द फोर्थ मिस्टेक विच मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉक पार्टिसिपेंट्स मेक व्हेन दे एंटर मार्केट इज़ एवरेजिंग आउट। मोस्ट ऑफ द न्यू पार्टिसिपेंट्स जब एक स्टॉक ले लेते हैं किसी सर्टेन लेवल पे, तो उसके बाद वो जो स्टॉक है गिरना स्टार्ट हो जाता है। और जब उस स्टॉक की प्राइस आपकी बाइंग प्राइस से नीचे चली जाती है, देन यू स्टार्ट टू वरी, बिकॉज तब जाके आपको अपने अकाउंट में जो है लॉस दिखना स्टार्ट हो जाता है। बिकॉज एज अ न्यू इन्वेस्टर और ट्रेडर यू आर नॉट यूज्ड टू सी सच काइंड ऑफ लॉसेस इन योर अकाउंट। और आप उस चक्कर में जो है नीचे की लेवल्स पे और भी ज़्यादा बाइंग स्टार्ट कर देते हैं, ताकि आपका एवरेज प्राइस जो है वो कम हो जाए। ये सोच के कि जब आपका एवरेज प्राइस कम हो जाएगा तो ये स्टॉक जो है एक ऊपर की डायरेक्शन में एक मूवमेंट तो ले ही लेगा, तब आप उस स्टॉक में से निकल जाओगे। लेकिन वो स्टॉक आपकी लेवल पे कभी भी नहीं आता एंड वहीं से रिवर्स होकर नीचे चला जाता है एंड आप एवरेजिंग करते रहते हैं एंड एज सच आप एक ह्यूज कैपिटल उसी एक पर्टिकुलर स्टॉक में डिप्लॉय कर देते हैं और आखिरकार आप उस स्टॉक से बाहर निकलते हैं एक ह्यूज लॉस लेके। इसे हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्जांपल, आप एक कार रेस देखने जा रहे हो एंड आप किसी एक कार पे बेट करते हो कि ये कार जो है रेस जीत जाएगी, और आपने उस कार पे सर्टेन अमाउंट बेट कर लिया है। लेकिन जब रेस स्टार्ट होती है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको रियलाइज़ होता है कि जिस कार पे आपने बैटिंग की थी वो सबसे पीछे चल रही है एंड एज़ कम्पेयर टू अदर्स एक कार है जो कि सबसे ज़्यादा आगे चल रही है। तो अगर आपके पास तब मौका है, आप फिर से पैसे लगा सकते हो, तो आप किस कार पे लगाओगे? सो डेफिनेटली यू विल चूज़ द विनिंग कार एज़ कम्पेयर टू द कार जिस पे आपने बैट किया था। आपने ये ऑब्जर्व किया थ्रू आउट द रेस, जिस कार पे आपने बैट किया था वो सबसे पीछे चल रही थी। सो इट विल नॉट मेक एनी सेंस कि आप उसी सेम कार पे दोबारा से अपने पैसे जो है लगा लो। तब आप ये सोचोगे कि जो पैसे आपने ऑलरेडी लगाए हैं उस कार पे, जाने दो, वो तो डूब चुके हैं, लेकिन मैं जो न्यू मनी है अपना वो इस पे वेस्ट नहीं करूँगा। और जिस कार पे आपको सबसे ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं कि वो जीतेगी, आप उस पे लगा रहे हो, डेफिनेटली इट विल मेक सेंस फॉर यू। एंड द सेम थिंग अप्लाइज टू द स्टॉक मार्केट। यहाँ पे हम कभी भी लूजिंग ट्रेड्स में एवरेज आउट नहीं करते हैं। जो स्टॉक हमें लग रहा है हमारी डायरेक्शन में जा रहा है, जिस पे हमें कन्विक्शन है एंड वो उसी डायरेक्शन में जा रहा है, हम उस पे एवरेजिंग करेंगे टू मैक्सिमाइज आवर प्रॉफिट्स। और अगर कोई स्टॉक आपके बाई करने के बाद आपकी बाइंग प्राइस से नीचे चला जाता है, तो नेवर एवरेज आउट इन दैट ट्रेड। अगर आपने वो स्टॉक ट्रेडिंग के पर्पज़ से लिया है तो आप बिल्कुल भी एवरेज आउट नहीं करेंगे। एंड अगर आपने इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से लिया है एंड यू आर श्योर ओवर द लॉन्ग पीरियड इसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है एंड प्राइस रिकवर कर जाएगा, तो आप ले सकते हैं। बट फॉर ट्रेडर्स, नेवर एवर एवरेज आउट इन योर लूजिंग ट्रेड्स। I hope this video was beneficial for you, so consider subscribing to this channel for gaining maximum knowledge which will eventually pay you in the long run.